इस लेसन में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस का जो है फुटर का टेम्पलेट उसको हम कैसे जो है कस्टमाइज करेंगे। footer.php is responsible for generating footer of your site। फुटर में आप कोई भी एलिमेंट्स जो है वो शो करवा सकते हैं। मोस्टली जो है वो फुटर की जो साइट का फुटर होता है उसमें कॉपीराइट का टेक्स्ट होता है, या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, या कोई मैसेज हो सकता है, या आपके डिज़ाइन के मुताबिक उसमें विजिट्स भी हो सकते हैं, कंपनी की अबाउट के बारे में इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, या कुछ लिंक्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, आइए देखते हैं वर्किंग विद footer.php में। अभी हम अपनी टेस्ट साइट के होम पेज पे मौजूद हैं। जैसा कि हमने हेडर में डिस्कस किया था कि हेडर वाला जो कंटेंट है वो सारे पेजेस में कॉमन होता है। सिमिलरली जो फुटर का कंटेंट है वो भी आपकी साइट के हर पेज में कॉमन होता है। यहाँ पे हम होम पेज पे मौजूद हैं, तो ये जो हम लाइन देख रहे हैं फुटर का पार्ट है अकॉर्डिंग टू दिस थीम। अगर हम कोई और पेज भी ओपन करेंगे, बाकी सारा कंटेंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि हेडर और फुटर सेम है अक्रॉस ऑल पेजेस। तो ये वाला फुटर कहाँ से जनरेट हो रहा है, आइए हम अपने कोड में चलते हैं। थीम के फोल्डर में जाके मैंने ओपन की है footer.php की फाइल। अभी हम देख सकते हैं कि footer.php में कोड कहाँ से शुरू हो रहा है। मेन का टैग जो है यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये मेन का टैग हमने कहाँ पे ओपन किया था, अपने हेडर में, और वो जाके क्लोज हो रहा है यहाँ पे फुटर में। हम उसको क्लोज कर रहे हैं क्योंकि ये हर पेज पे जो है वो ओपन हुआ है, तो हर पेज पे क्लोज भी होना चाहिए, इसलिए हम उसको फुटर में क्लोज कर रहे हैं। उसके बाद गेट साइड बार का टेम्पलेट टैग यूज़ किया गया है। उसके बाद ये जो कॉपीराइट का टेक्स्ट है जो है वो ऐड किया गया है। कॉपीराइट टेक्स्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे जो ईयर है वो डायनामिकली शो कराया गया है, और उसके साथ साथ साइट का नेम लिखा गया है। यहाँ पे अगर आप कोई कस्टम मैसेज शो कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। अगर आप कोई सेटिंग से उठा के डेटाबेस से कोई सेटिंग से टेक्स्ट उठा के शो कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने फुटर में मज़ीद एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे हेडर में ऐड की थी, तो वो हम फुटर में भी करवा सकते हैं, और वो हमें विजिबल होगी ऑन ऑल पेजेस ऑफ आवर साइट। तो यहाँ पे हमने कुछ कंटेंट ऐड किया है। हम यहाँ पे लिख देते हैं फुटर ऑफ ऑल पेजेस। तो अपनी साइट पे जाएंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कॉमन कंटेंट जो हमने footer.php में ऐड किया है, वो हम कोई भी पेज खोल के देख लेंगे अपनी साइट का, तो वो हमें वहाँ पे नज़र आएगा। कोई भी इंटरनल पेज हो, चाहे वो होम पेज हो, जो footer.php में हमने ऐड किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये तो हो गया कंटेंट। लेकिन अगर हम उसमें कोई डिज़ाइन की चेंजेस ऐड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्लास ऐड कर दिया, हम कहते हैं जी फुटर कस्टम की हमने क्लास ऐड की, इस क्लास के थ्रू इस क्लास को हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ अपनी कस्टम डॉट सी एस एस में जाके हम कोई कस्टम सी एस एस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कोई बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं जी कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फुटर का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से चूज़ कर लिया, ये हो गया बैकग्राउंड। क्योंकि बैकग्राउंड हमने चेंज किया है तो इसलिए हम अब इसका कलर भी चेंज करेंगे जो कि इस बैकग्राउंड पे ठीक नज़र आए। तो हमने वाइट कलर का इंतखाब किया है। अब हम जब अपना पेज रिफ़्रेश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे फुटर के साथ जो है वो बैकग्राउंड ब्लू जो हमने सेलेक्ट किया था वो भी अप्लाई हो गया है, और जो हमने फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज किया था वो भी अप्लाई हो गया है। इसी तरह हम अपने फुटर को मज़ीद भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे हमने डिज़ाइन ऐड करना हो, कोई सीएसएस की क्लास ऐड करनी हो, या हमने कोई एडिशनल कंटेंट ऐड करना हो, या फिर हमने एग्जिस्टिंग कंटेंट में से कुछ रिमूव करना हो, तो हम अपनी footer.php की फाइल जो है या टेम्पलेट फाइल है उसकी मदद से ये कस्टमाइजेशन कर सकते हैं।